तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बाकी क्वेश्चन को जो है 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया था, उनको कम्प्लीटली हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेम हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी जिनको हमने ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करना है। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था या 3 या 2 उसके अंदर हमने जो 3 मेथड थे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिनमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला था, फैक्टराइजेशन थी और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। तो आज हमने उसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है वो ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लें कि यहाँ पे जो ग्राफिकली जो सोल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 2 तरह से ग्राफ आपका बन सकता है। अगर तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरह की हो कि उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हम ए लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे जब हमने मेथड से सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो वहां पे हमने जो ए की वैल्यू हम लेते थे वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था। तो सिंपली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर उसके एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जिसे हम ए कहते हैं वो अगर पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ है वो यू शेप में बनेगा, ऐसे अपवर्ड, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव होगा, अगर उसका कोफिशिएंट तो यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो आपका फिर ऐसे डाउनवर्ड जो है यू जो है उसको आप ऐसे इन्वर्स कर दें तो उस तरह आपका बनेगा। मैं बना के आपको यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ। अगर तो आपके पास इस तरह का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर आपका पॉजिटिव होगा तो फिर आपका जो ग्राफ है वो इस शेप में बनेगा, ठीक है। और अगर आपका नेगेटिव होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो फिर आपका जो ग्राफ है वो इस शेप में बनेगा, ठीक है। वो फिर हम आगे चल के देखेंगे कि हमने ग्राफिकली किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने यही फॉर्म बनानी है, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्म में लेके आना है। और यहाँ पे देखें जो बेसिकली इस वर्टेक्स फॉर्म से हमने वर्टेक्स निकालने हैं, ठीक है। वर्टेक्स क्या होंगे, एच और के, यानी जब हम अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जब इस फॉर्म में लेके आएंगे तो एक्स के बाद जो भी हमारा यहाँ पे नंबर होगा वो एच होगा और प्लस यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमारा के होगा। तो वो हमारे एक्स और वाई पॉइंट होंगे, यानी ये वो वाले पॉइंट होंगे जहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पैराबोला फॉर्म बन रही होगी वो जहाँ पे टर्न कर रही होगी जिस पॉइंट के ऊपर, वो ये वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके वर्टेक्स होंगे एच के, जहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो जहाँ पे टर्न कर रहा होगा, ठीक है, यानी ऐसे डाउन होता होता वो जब अपवर्ड होगा फौरन, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, एच के वर्टेक्स हम उसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो हम स्टेप 1 के अंदर हम अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी क्वाड्रेटिक इस वर्टेक्स फॉर्म में लेके आएंगे ताकि वहां से हम अपना एच और के को क्या है फाइंड कर सकें, ठीक है। तो हम वही करने लगे हैं। सबसे पहले हम वर्टेक्स फॉर्म बनाने लगे हैं, ये वाली, ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पे इसको वर्टेक्स फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो पीछे पढ़ा था तो इसी एक्सरसाइज के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है ताकि हम इसको इस फॉर्म में लेके आ सकें, ठीक है, इस वाली फॉर्म में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था कि हम बनाते थे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ए स्क्वायर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हमने असल में फार्मूले में चेंज करना है, ठीक है, इसको छोड़ दें अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ से हमने अपना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो जनरेट करना है। तो ए स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, यानी ये ए की वैल्यू है। फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर 2 लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू जाहिर सी बात है यही एक्स है। और बी की वैल्यू आपको मैंने वहां पे भी बताया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को आप 2 से डिवाइड करवा दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, बी। उसके बाद क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपको ऑलरेडी आपको पता है 3/2 है तो उसका बस स्क्वायर लें तो ये आपका बी स्क्वायर बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो आप बी स्क्वायर खुद से ऐड करते हैं उसको आपको इसको बैलेंस रखने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, तो सिंपल हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। और ये जो -18 था हमारा बचा हुआ ये अब हम लिख लेंगे,
ठीक है। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी स्क्वायर। तो वो हम इसको उसमें चेंज कर देंगे, ए एक्स है माइनस बी 3/2 है होल स्क्वायर बन गया। और ये जो रह गया इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे और माइनस 18 हम लिख लेंगे। अब देखें ये सारा हम सेम लिखने लगे हैं, ये इनको डिवाइड करवाने से 1.5 हमें मिला है और माइनस लिखने के बाद ना जो 9/4 को डिवाइड करवाने से यानी 9/4 को कैलकुलेटर पे आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा 2.25, माइनस 18 आप सेम लिखेंगे। फिर ये सारा आप सेम लिखेंगे, इन दोनों के साथ माइनस के साइन है, सेम साइन है, प्लस होंगे आपस में तो आपको माइनस का 20.25 मिलेगा। अब ये देखें अगर आपको इसके साथ आप कंपेयर करें तो ये देखें ये x है और ये आपको h 1.5 मिला है और k आपको 20.25 मिला है। लेकिन एक बात का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कंपेयरिंग करते वक्त कि यहाँ पे देखें जो आपका h k होगा, अब यहाँ पे देखिए h आपका माइनस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 1.25, तो किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए आपकी यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, आपने ये करना है कि इधर जो h के साथ साइन ऑब्वियसली माइनस ही है और इधर जो भी साइन हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, जैसे कि माइनस माइनस प्लस का साइन मतलब 1.5 के साथ लगेगा। अगर ये आप कंसेप्ट लेके मेथड लेके चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं बनने वाली। इसी तरह से जो आपका k है कि आपका 20.25 है, जहां तक साइन की बात है तो सेम प्रोसीजर है, माइनस प्लस माइनस का आपका 20.25 आएगा, तो इस तरह आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगी। तो h के आपने निकाल लिए। अब आपका स्टेप 2 है कि हम यहाँ पे हम खुद से x की वैल्यूज लेंगे, इक्वेशन इसमें पुट करेंगे और हमें y की वैल्यूज मिलेंगी ताकि हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन जाए जिन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकें, अपने इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर ड्रा कर सकें। तो हम हमेशा जितने भी करेंगे पार्ट्स यहाँ पे इसके सारे बाकी जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो हम हमेशा x की वैल्यूज ये लिया करेंगे, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये हम हमेशा x की वैल्यूज लिया करेंगे और बारी बारी हम इसे अपनी इक्वेशन के अंदर पहले x -3 पुट करेंगे तो हमें एक अपना y मिल जाएगा, फिर -2 पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। इसी तरह से हम x ये पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें मिलता जाएगा अपना y। तो इस तरह एक्स वाई से मिलकर हमें एक ये पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, उसी तरह से हमें काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाएंगे। फिर उन पॉइंट की हेल्प से हम अपने ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब पहले हम x की जगह पे इस इक्वेशन के अंदर -2 पुट करके चेक करते हैं, देखते हैं हमें y क्या मिलता है। ये हमने -3 x की जगह पे पुट कर दिया, अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर -18 सेम लिखेंगे। तो इसके बाद y आप इक्वल लगाएं, आप ये देखें 3 का स्क्वायर 9, 3 3 आर 9 प्लस का और -18 सेम लिखेंगे आप, ये 9 9 प्लस होके 18 -18 आंसर आपको 0 मिलेगा। तो आपको y यहाँ पे क्या मिल गया, 0, जब आपने -3 पुट किया था x, ठीक है। अब आप -2 पुट करें तो आपको इक्वेशन के अंदर अगर आप x की जगह पे -2 पुट करते जाएंगे तो आपको y देखें 2 2 आर 4 और माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6 और प्लस -18 सेम लिखें, 4 और 6 प्लस होके 10 मिलेगा आपको -18 और ये आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा -8। तो यहाँ पे आप जो y है आपका -2x पुट करने से आपको y जो है वो -8 मिला है। इसी तरह से अब हम -1 पुट करेंगे x पूरी इक्वेशन के अंदर, तो देखते हैं अब हमको अब हमें जो y है वो क्या मिलता है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 -1 मल्टीप्लाएंगे तो आपको प्लस का 3 मिलेगा, -18 सेम लिखें, 1 + 3 4 मिलेगा, -18 आपको फाइनल आंसर -14 मिलेगा। तो आपको अब y क्या मिला है, x -1 पुट करने से आपको y -14 मिला। इसी तरह अब हम 0 भी पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0 जैसे हम पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर तो आपको जो y है वो -18 मिलेगा। तो यहाँ पे हम -18 पुट कर लेते हैं, फिर आप 1 पुट करके चेक कर लें तो ये आपको जब आपने +1 पुट किया तो आपको y जो है वो -20 मिला। अब आप 2 भी पुट करके चेक कर लें, जब हमने 2 पुट किया x तो y हमें जो मिला है वो है -20 अगेन, ठीक है।
तो इसी तरह से अब हम 3 भी पुट करेंगे, 4 भी पुट करेंगे, 5 भी, तो हमें y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम जो है वो अपना पॉइंट 3 जो x का पॉइंट है वो हम पुट करके चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हमने जो अपना x यहाँ पे पुट करना है, x की वैल्यू वो 3 पुट करनी है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, ऊपर पावर 2 लगाएंगे, -3 था और फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और इसके बाद -18। ठीक है। तो यहाँ से जो हमें y मिलने वाला है 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, -18 इज इक्वल टू 9 और -9 का जो आंसर है वो आपको 0 मिलेगा और -18 हम सेम लिखेंगे। तो जो फाइनल आपको वैल्यू मिली है y की वो है -18। तो हम जाके अपने उस y की वैल्यू जो हमें मिली है वो है -18, तो यहाँ पे जाके हम -18 लिख देते हैं। अब हमने 4x की वैल्यू जो है वो पुट करके चेक करनी है कि हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पर अब जो मैं पुट करने लगा हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पर जो मैं पुट करने लगा हूँ x की वैल्यू वो 4 है। जैसे ही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, यहाँ पर भी मैं 4 पुट करूँगा, -18 हम सेम लिखेंगे। यहाँ से 4 का स्क्वायर जो है वो आपको 16 मिलेगा, माइनस लिख के 3 4 ज़ार आप 12 लिखेंगे और -18 आप सेम लिखेंगे। 16 - 12 जो है वो उनका आंसर आपको मिलेगा 4, और 4 को फिर जब माइनस आप करवाएंगे 18 में से तो आपको -14 मिलेगा। तो इस तरह जो आपकी वैल्यू है y की वो आपको -14 मिली है जब आपने x की वैल्यू 4 पुट की है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इन्हें जो है वो इस तरह हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर भी, सॉरी, ये x इज इक्वल टू 4 को भी, अच्छा, तो अब इसके बाद यहाँ पे हम जाके जो -14 हमारी वैल्यू है वो जाके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जब हमने x 4 पुट किया था। अब हम x की जगह पे क्या पुट करने लगे हैं, 5 पुट करने लगे हैं। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करने लगे हैं 5, तो जैसे ही हम 5 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पर भी 5 पुट करेंगे, x का स्क्वायर -3, फिर x की जगह पे 5 और -18। अब यहाँ पे अब देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 आपको मिलेगा, माइनस लगा के 3 5 ज़ार 15 -18। तो आप जैसे 25 में से 15 को माइनस करवाएंगे आपको 10 मिलेगा और 10 - 18 का आंसर आपको -8 मिलेगा। तो इस तरह आपने जो अपनी वैल्यू है वो आपने, इसको मैं ग्रीन कलर में लिख देता हूँ जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह आपको जो है वो y की वैल्यू क्या मिली है, -8 मिली है जब आपने x की वैल्यू क्या पुट की है, 5 पुट किया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -8। अब अभी जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आए इनको हम ड्रा करवाएंगे अपने ग्राफ के अंदर, पॉइंट लगाएंगे और फिर हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने सारे जो हैं वो पॉइंट्स बना लिए हैं। एक हमारा जो पहला पॉइंट है वो उसमें x -3 और y 0 है, और इसी तरह से एक ये पॉइंट हमारा, एक ये और एक ये, और इसी तरह से हमने पॉइंट जो है वो अपने निकाल लिए हैं। अब हम इन पॉइंट को 1 बाय 1 जो है अपने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर, अब एक दफ़ा मैं ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे जितनी नंबरों की ज़रूरत है जिस साइड पर उतनी मैं लगाऊंगा। अब देखें x जो प्लस वाली साइड है वो हमें कितने नंबर 5 तक चाहिए, तो मैं 5 तक लगाऊंगा, और इसके बाद नेगेटिव वाले इसी तरह से फिर y वाले जो हैं वो हमें कहाँ तक चाहिए, -20 यहाँ पे वैल्यू तक जा रही है। ठीक है, y की, तो मैं -20 तक ही लगा लेता हूँ सारे पॉइंट, ये नंबर्स अपने ग्राफ के ऊपर। तो इस तरह से ये मैंने -20 तक लगा लिए।
अब इसी तरह y वाले भी तो लगाने हैं ना, हालांकि हमें y प्लस वाले यहाँ पे चाहिए नहीं, लेकिन चले हम ये लगा लेते हैं। इसके बाद x पोस्ट नेगेटिव वाले जो हैं वो -1, -2, -3 तक हैं, तो मैं वो लगा लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो आपका पहला पॉइंट है जिसमें x आपका -3 है और y 0 है, ठीक है, y 0 है तो इसका मतलब है सिर्फ x -3 है, तो इसी के ऊपर ये पॉइंट बनेगा, तो पहला पॉइंट हमारे इधर ही बनेगा, ठीक है। दूसरा -2 और -8, यानी x -2 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और उधर से y जो -8 है वो ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को जब हम ऐसे मिलाएंगे -2 को और इधर से -8 को, तो आपका ये पॉइंट यानी इधर से -2 और इधर से -8, तो आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट -2 और -8 आ गया। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास -1 और -14 है, यानी x -1 है वो यहाँ पे पड़ा है और y -14 वो यहाँ पे पड़ा है। इन दोनों को जैसे ही हम मिलाएंगे इनकी डायरेक्शन में, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पॉइंट हो गया -1 और -14 का। इसी तरह से इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो 0 और -18 है। x तो 0 है, छोड़ दें, सिर्फ y जो है -18, तो वो ये पड़ा हुआ है, तो मतलब इसके ऊपर ही पॉइंट बनना है हमारा। इसके बाद तो ये हमने इसके ऊपर पॉइंट बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट x1 है जो कि ये पड़ा हुआ है +1 और y -20 ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को जैसे आप डायरेक्शन में मिलाएंगे तो ये आपको मिलेगा आपका पॉइंट 1 और -20। इसी तरह से x2 और y -20, x2 ये पड़ा हुआ है और y यही -20 है, तो इनको मिलाने से ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो ये और ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये 1 -20 वाला पॉइंट है और ये वाला आपका जो है वो 2 और -20 वाला पॉइंट है। इसके बाद 3 है, 3 जब पुट किया तो हमें -18 मिला था, तो -18 ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको ये पॉइंट एक 3 -18 का मिल गया। फिर 4 और 14, 4 ये पड़ा हुआ है और 14 ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों पे एक ये पॉइंट बन जाएगा। और इस तरह से एक 5 है इधर से x और y -8 है जो कि ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को ऐसे मिलाने से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने जितने भी पॉइंट थे हमारे पास वो हमने ड्रा करवा लिए, इसको भी लिख लें। ये वाला पॉइंट -3 और x और y 0 है। अच्छा, तो सारे हमने पॉइंट्स जो है वो अपने ड्रा कर लिए हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट रह गया जो हमने वर्टेक्स निकाला था। जो वर्टेक्स वाला हमारा पॉइंट था वो था जिसमें x था वो हमारा 1.5 था और जो हमारा y था वो 20.25 था। तो 1.5x हमारा ये पड़ा हुआ है और इधर से 20.25y यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारा यहाँ पे जो है वो पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ये वो वर्टेक्स वाला पॉइंट है जहाँ पर हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, यानी जिसे हम पैराबोला कहते हैं, वो यहाँ से टर्न ले रहा है, ठीक है। तो अब सारे हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा पॉइंट जो है 1.5 और जो y है हमारा वो 20.25 है। अब इसको हमने इन तमाम पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफ क्रिएट हो जाएगा पैराबोला का, ठीक है। तो ये मैं सबको मिला देता हूँ, तो इस तरह हमने ये अपना ग्राफ जो है वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। बाकी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो x सेम ही आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ठीक है। यही वैल्यूज आपने पुट करनी है x की, y की वैल्यूज आपको डिफरेंट मिलेगी और फिर इसी तरह आपने जब पॉइंट बनेंगे तो आपने ड्रा करते जाना है।